Hello kids, my name is Apeksha Rana and I am from Indore MP. I have more than 3 years experience in teaching field. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 2 क्लास 7 इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, इनसाइड अवर अर्थ जैसे कि चैप्टर के हमको नेम से समझ में आ रहा है कि इनसाइड अवर अर्थ, हमारी अर्थ बाहर से तो हमने देखी है कि कैसी है, लेकिन अब हमें इसके इनसाइड जाना होगा कि अंदर से अर्थ हमारी कैसी है। तो ये जानने के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन से ये पढ़ाने वाली हूँ जिसमें आपको एक एक इमेज में दिखाऊंगी कि हमारी अर्थ कैसी होती है, कैसी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन फर्स्ट दिख रही होगी, इसमें चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। तो हम लोग सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग। सबसे पहले हमको ये समझना है चैप्टर की हेडिंग, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रही है कि हमारी अर्थ है। ठीक है, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इनसाइड लिखा हुआ है और एक जगह लिखा है आउटसाइड। तो हम देखते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमको ये जान के बहुत हम वंडर्ड हो जाएंगे, मतलब बहुत चौंक जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आउटसाइड आपने देखे हैं, प्लांट्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये हम हमारी नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन इनसाइड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन इस पीपीटी के थ्रू आपको ऐसी लगेगा कि हम शायद सच में भी अर्थ के अंदर जाने वाले हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है सियाल एंड सीमा। ये किसी लड़कियों या लड़के के नेम नहीं है, इसको मैं आगे समझाऊंगी कि ये क्या है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेकंड, रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें हमको बेसिकली रॉक्स के बारे में पढ़ना है, रॉक्स जो चट्टाने हैं उनसे जो हमको मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। सो रॉक्स कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट वन इज़ इग्नीशियस, सेकेंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, देन फिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना है रॉक साइकिल। पहले रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रॉक साइकिल पढ़ेंगे। जैसे आपकी वाटर साइकिल होती है, इन्वायरमेंटल साइकिल होती है, बहुत सारी जो साइकिल्स होती है, तो इसमें हमको रॉक साइकिल पढ़ना है। देन फिर हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो आपको जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे, आपको एक स्लाइड दिख रही है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आपको अर्थ की लेयर्स दिख रही है। फर्स्ट वन आपको जो ऑरेंज कलर की दिख रही है वो होती है क्रस्ट। ये क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, जिसपे आप ज़मीन जो होती है, जिसमें हमारा घर होता है, हमारे स्कूल होते हैं, जिसपे हम अपने पैर टच करते हैं, वो लेयर कौन सी होती है? अपर मोस्ट लेयर कहलाती है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, देन सेकेंड फिर आपको दिख रही है मेंटल। अभी आपको अपर मेंटल लोअर मेंटल नहीं दिखना, आपको मेंटल दिखना है। जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है मेंटल। ठीक है, एंड थर्ड वन इज इनर कोर होती है, मतलब जो कोर होती है एकदम येलो कलर का एक गोला, आपको एक सर्कल दिख रहा है, वो है आपकी कोर है। ठीक है, अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट इट विद द हेल्प ऑफ बॉइल्ड एग। हम इसको जो अब उबला हुआ अंडा होता है उससे रिलेट करके देखेंगे। आप लोगों ने जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने तो खाया होगा, जो वेजिटेरियन है उन्होंने भी खाया होगा, बट जो वेजिटेरियन है उन्होंने खाया नहीं होगा बट देखा ज़रूर होगा। तो ये आप देखो, नहीं देखा है तो मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ। बॉइल्ड एग कहाँ गया? ये रहा। तो पूरी जो हमारी अर्थ है हम उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? बॉइल्ड एग से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट आपको इमेज दिख रही है, जो एग का क्या होता है, जब हम उसको बॉईल करते हैं तो अपर पार्ट जो होता है बहुत कड़क टाइप का होता है। ये हम किससे कंपेयर करेंगे? क्रस्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होती है? अपर लेयर होती है एग की, और क्रस्ट भी हमारी अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। देन उसके बाद आपको वाइट पार्ट दिखता है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? मेंटल से कंपेयर करेंगे। देन थर्ड वन जो योग पार्ट होता है, येलो पार्ट जो होता है, ये हम कोर से इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? गर्म होता है, और जो कोर है हमारी जो लेयर है अर्थ की वो भी बहुत ज़्यादा क्या है? गर्म है। ठीक है, अभी हम इसको और समझेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि इसको और हम लोग अच्छे एग्जाम्पल से और इमेजेस देखेंगे। अब देखो, मैंने कुछ और इमेजेस लगाई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो इस वाले में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है? आपकी ब्लू, जिसमें आपको थोड़ा ग्रीनिश ये सब दिख रहा है, जैसे कि हमारा ग्लोब होता है। तो ग्लोब में आप जो ब्लू पार्ट देखते हो ना, वो क्रस्ट होता है। देन इसमें जो ब्राउन सा पार्ट दिख रहा है आपको, वो क्या है? मेंटल है। एंड थर्ड जो है, इसके अंदर क्या है? कोर है। अब आपको इसको मैंने जैसे बीच में से कट कर दिया हो अर्थ को, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा एकदम एक
जो होता है बल्ब टाइप का, जो लाइट जैसा होता है वो जलता हुआ दिख रहा है, ये सबसे हीटेस्ट बहुत गर्म पार्ट होता है अर्थ का, और ये क्या होता है, कोर होता है। देन उसके बाद आपको एक ब्राउनिश लेयर दिख रही है, वो मेंटल है। देन जो ब्लूइश लेयर है वो क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, तो हमारी अर्थ को हमने देखा कि हमारी अर्थ जो है वो अंदर से ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, इतना शायद क्लियर हुआ होगा। देन चलो क्रस्ट के बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। हमने इमेजेस तो देख लिए। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है, वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपर मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की वो कहलाती है क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। जितनी भी लेयर होती है, मतलब कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो तीनों लेयर में ये बहुत थिनेस्ट होती है। जैसे कि आपने देखा है एक की जो भी वाइट वाला जो पार्ट होता है, जो लेयर होती है फर्स्ट, वो भी बहुत थिनेस्ट होती है, इसलिए हमने इसको एग से कंपेयर किया था। देन अब इस अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। इसका कितना, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास होता है। अब कॉन्टिनेंटल मास क्या होता है, इसमें हम इमेज में समझेंगे। ये देखो मैंने जो आपको सेकंड वाली इमेज लगाई है, इसमें आपको एक ओशनिक क्रस्ट दिख रहा है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिख रहा है। 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास होता है, मतलब क्रस्ट होती है, और 5 किलोमीटर इसमें ओशनिक क्रस्ट होता है। अब देखो 35 किलोमीटर इसका मास है, मास मतलब कि कितनी ज़्यादा, मतलब ब्रॉड है, इसकी डेप्थ कितनी होती है। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जहाँ पर आपका लैंड पार्ट होता है, और ओशनिक में क्या आ गया आपका, ओशनिक है 5 किलोमीटर। तो ओशन में भी अगर आप नीचे नीचे जाओगे, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अगर समुद्र में डुबकी लगाओगे और अगर नीचे नीचे भी जाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको क्रस्ट पार्ट मिलेगा, मतलब आपको लैंड पार्ट मिलेगा। तो ओशनिक क्रस्ट की जो इसकी वेड्थ है, मतलब ये देखो ओशनिक क्रस्ट में हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे आपको ब्राउन कलर की एक लाइन दिख रही है, तो इसकी जो वेड्थ है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, 5 किलोमीटर है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कितनी होती है, 35 किलोमीटर होती है। मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल लैंड पार्ट है ये कितना इसका ब्रॉड होता है, 35 किलोमीटर। और अगर ओशन से आप इसको मेज़र करोगे तो ओशन में ये जो लेयर होती है सिर्फ 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अब द मेन मिनरल कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिना। मैंने आपको जब हेडिंग पढ़ाई थी उसमें सियाल और सीमा लिखा हुआ था, तो वो क्या है, सिलिका एंड एल्यूमिना, ये दोनों क्या है, मिनरल है। तो हमको क्रस्ट से क्या मिलता है, हमको मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, एक मिलता है सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका का साइन सिंबल होता है SI और एल्यूमिना का साइन होता है AL। तो इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बना दिया, इन शॉर्ट फॉर्म सियाल बना दिया। देन मेन मिनरल कंस्टिट्यूशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट, हमने 2 क्रस्ट पढ़ी अभी। तो जो अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उससे हमको सिलिका और एल्यूमिना मिलता है, सियाल मतलब सियाल, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट से हमको मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको SI और मैग्नीशियम का MS सिंबल होता है। इसको कंबाइन करके इन शॉर्ट हमने क्या बना दिया, सीमा या साइमा, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन अपर लेयर इक्वल्स टू क्रस्ट इक्वल्स टू सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस सीमा ओशनिक क्रस्ट। अब ये प्लस माइनस क्या है, तो अपर लेयर क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो अपर लेयर इक्वल्स टू क्रस्ट, मतलब अपर लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट किससे, पूरी जो क्रस्ट है वो किससे बनी है आपकी, उसमें ओशनिक क्रस्ट भी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, और ओशनिक क्रस्ट से क्या मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी होती है मन में कि कैसा होता है सिलिका। तो देखो सिलिका की इमेज भी मैंने इसमें लगाई है आपको, ऐसा क्रिस्टल जैसा बहुत ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, ये सिलिका है। देन जो सेकंड वन है वो क्या है, एल्यूमिना है, ठीक है। और थर्ड क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हमको किससे मिलता है, अधिकतर ओशन से हमको मिलता है, देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हो। तो ये तीनों मिनरल्स हमको किससे मिलते हैं, क्रस्ट से मिलते हैं। तो क्रस्ट समझ में आया। क्रस्ट में आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं कि अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, थिनेस्ट लेयर है, इसको 2 पार्ट में मतलब डिवाइड करेंगे हम। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसका मास पूछ सकता है या वेट पूछ सकता है, तो 35 किलोमीटर। और ओशनिक क्रस्ट, तो ओशनिक क्रस्ट कितनी है, 5 किलोमीटर है। देन आपसे इसमें थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बनता है मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो सिलिका एल्यूमिनियम आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम आपको ओशनिक क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं अबाउट क्रस्ट।